नमस्ते, मैं डॉक्टर अंशु मिश्रा, MBBS MS DGO। पहले मैं जिला अस्पताल भिंड में पदस्थ थी और अब मैं यहाँ अपना प्राइवेट संस्था चला रही हूँ जिसका नाम पुणे नर्सिंग होम है, ग्वालियर रोड भिंड। दीदी, जहाँ तक महिलाओं की कई बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों के चलते अधिकतर महिलाएं मानसिक रोगी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अपने परिवार में किस प्रकार से अपना ध्यान आकर्षित करना है, जैसे कि उनकी सास हैं या फिर ननद है, इनके बीच में किसी भी प्रकार की जो एक खटास पैदा होती है, हम उस खटास को कैसे दूर करें और विशेष अपने खान पान के लिए क्या अपने बंदोबस्त रखें जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें, हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहे। जी, इसमें ये जो रिश्ते किसी की सोच को हम नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है या कुछ गलत धारणा रखे हुए तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। जी, अपने को अपने आप को ही चेंज करना है कि चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और ना ही हर समय शिकायत करनी है। जी, क्योंकि पति भी बाहर से काम करके आता है और उसको हम अननेसेसरी कोई टेंशन दें, बातें बताएं, अभी ये और वो, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। इससे और अवसाद बढ़ता है और टेंशन बढ़ती है। अगर कोई चीज़ें नॉन स्पेसिफिक है या ज़्यादा उससे समस्या नहीं है तो उनको छोड़ दें, भूल जाएं। ये खुद से ही अपने करना पड़ेगा। फिर इसमें मेडिटेशन, योगा, अच्छी किताबें, अच्छा टीवी पे न्यूज़ और अपना दिमाग अच्छी जगह लगा के हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। काफ़ी कुछ अगर कोई कुछ कह रहा है तो ज़्यादा ध्यान मत दो, सकता है वो अच्छे के लिए कह रहा हो तो उसे ले लो, एक्सेप्ट कर लो, हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप, हम आगे से ध्यान रखेंगे। कोई आपसे माता जी कुछ कह रही तो आपके बुरे के लिए नहीं कह रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है तो उनसे बहस ना करें और अपना जो आपको ठीक लग रहा है उस आपसे करें, पर उनसे बहस ना करें। विशेष खान पान का क्या इस्तेमाल? खान पान का देखो, अपन बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हर चीज़ बाजार में मिलती है, दवाइयाँ खानी है। घर की चीज़ों से अपन लोग अपना खून बढ़ा सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अपन को सुबह सुबह नाश्ते में अंकुरित अगर चना खाएं, दाल में भिगो लें तो उसमें चर्बी भी कम है और वो हेल्दी प्रोटीन है। और अगर जो लोग मांस मछली खाते हैं वो अंडा खाएं, रोज़ सुबह उसे कम तेल में ऑमलेट बना सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा है। और दोपहर में अपन चना की या बाजरा, ज्वार, अब इस बार क्या मिलेट ईयर है तो मिलेट क्या है, शुगर को नहीं बढ़ाता है। तो ज़्यादातर लोगों को आजकल ज्वार बाजरे की रोटियां खा रहे हैं, भले एक खाओ क्योंकि थोड़ी मोटी होती है और सब्जी दाल ज़्यादा है, हेल्दी सब्जी और पालक और मूली की भाजी और ये सरसों का साग, ये सब बहुत सस्ता आता है और आसानी से घर पर मिल जाता है, तो अपन को ही खाना है। दाल कोई सी भी खा सकते हैं। रात्रि भोजन में फिर अपन को दाल सब्जी और चना की रोटी खाना चाहिए और साथ में गुड़। अपन ज़रूरी नहीं कि अपन चुकंदर लेके आए, अपन जो गुड़ हमारे पास है उसको, गुड़ जैगरी होता है, उससे आयरन मिलता है अपने को। तो पालक, गुड़, टमाटर, इसका सूप बना के लें, गुड़ का कुछ मेवा डाल के बना लें, तो घर में अपन ये सब खा सकते हैं। बस एक चीज़ मैं बताऊंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना जो वातावरण है ये स्वच्छ होना चाहिए, तो अपन कोई बीमारी होगी ही नहीं। जैसे कि अभी कोरोना आया था, इसका मतलब हवा खराब थी, तो हवा अपन मास्क लगा के हवा से बचे और हम लोग निकल आए उस समस्या से। अब उस समस्या हवा का पानी भी सही नहीं है, क्योंकि पानी में भी ग्राउंड लेवल पे कितने सारे वायरस बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए हैं मरीजों के कि वो अपने आप में बदलाव लाते जाते हैं। तो अपन उस पानी को अगर बॉयल करके या फिल्टर करके पिए तो हमारा घर भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम काफ़ी कीटाणु से बचे रहेंगे। बॉयल करके अगर किसी के पास आरओ नहीं है या आरओ की व्यवस्था हो तो आजकल 4-5 हज़ार रुपये का सस्ता असेंबल्ड आरओ मिल जाता है, सप्लाई में लगा लें, टंकी में लगा लें पाइपलाइन से। और वो व्यवस्था नहीं है तो पानी बॉयल करके गाँव में लोग चूल्हे पर अपना रात को उबालने रख दो और सुबह ठंडा हो जाए, कपड़े से छान के मटका सुराही में रख लो, है ना। तो ये पानी हवा सही रहेगी तो हमें ज़रूरत, और घर के खाने से ही हम सही स्वस्थ बने रहेंगे। विशेष प्रसूताएँ जो अधिकतर देखी जाती हैं, हीमोग्लोबिन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अभी जो इस दुनिया में अगर कल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। सीजर के कारण क्या है, आखिर इनको हम किस प्रकार से रोकने की कोशिश करें? एक तो लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पहले तो देखो, लोग महिलाएं भी घर में भी काम करती थी, बाहर भी काम करती थी। घर में रोटी वोटी बना के अपना लेके गई, पहाड़ पे खेती में काम किया, गोबर लीपना, सब कुछ हम लोग स्क्वेटिंग पोजीशन में करते थे। तो क्या है कि वो उनमें स्पेस बहुत होता था, या ये मान लो, या फिर वो उनमें इतनी चर्बी फैट नहीं होता था कि वो उनमें वो डिलीवर नॉर्मल हो जाती थी, उन्हें इतना पेन भी नहीं होता था। आजकल क्या है, लाइफ स्टाइल खड़े किचन है, किसी में कोई बैठ के पालती लगा के ऐसे तो खाना बनाता नहीं, सबके स्टैंडिंग स्लैब्स हैं ये हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो लोगों की शायद रहन सहन और इस वजह से ये प्रॉब्लम है। खान पान में
देख लो आप, जो जो समझदार है ना, पता है वो तो हेल्दी खा रहे हैं, पुराने लोग हैं या वो जो लड़कियां अपने पुराने से जुड़ी हुई हैं। पर ज़्यादातर बच्चियां क्या है, टिक्की, पानी और ये मोमोज, चाउमीन और ये मैदा का इतना आइटम चल पड़ा है, पिज्ज़ा वगैरह की, वो ओवरवेट हो रही है समय से पहले। आप शादी में से पहले देखिए उनको जिम जाना पड़ता है कि थोड़ा सा, तो वो ये सब समस्या का कारण है। इससे क्या बीपी बढ़ता है, थायराइड बढ़ती है, शुगर बढ़ती है। आजकल क्या है, गर्भवती महिला में शुगर और थायराइड और बीपी की बहुत समस्या आ रही है, और ओबेसिटी, मोटापा। उससे क्या होता है, उन्हें समय से पहले ही कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जो बच्चे के लिए हानिकारक है। तो बच्चे को बचाना भी ज़रूरी नहीं कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बैठे रहेंगे। अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, पानी कमी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अपने को दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऑपरेशन के रेट बड़े हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है। मोबाइल पे कई लोग, वर्किंग वुमेन्स बहुत हैं, तो बैठे बैठे लैपटॉप पे काम कर रही है, तो फिर वो उतना एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है, तो उनकी मसल्स में, बोन्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पेन ले सकें। अच्छा दीदी, जैसे महिलाओं की जिस प्रकार से 1 माह की प्रसूताएँ जो होती हैं, उसके बाद 9 महीने तक उनको अंतराल है, आखिर किन नियमों के तहत उनको कार्य करना चाहिए परिवार के अंदर, किस प्रकार से उनको अपने विशेष हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सभी लोग आजकल समझदार हैं, घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं। जो शुरू के 3 महीने तो बेचारी वो उल्टी की वजह से नहीं खा पाती हैं, तो जो वो खाती हैं वो घर वाले अरेंज करते हैं, सब खा लेती हैं। जो जूस है, फ्रूट्स है, मेवा है, नई रोटी खा रही है, तो दाल दलिया है, दाल चावल है, वो सब खा रही हैं। और उसके बाद तीसरे महीने से उनको उल्टी में आराम होने होता है, तो उसके बाद फिर वो अपना जो भी रूटीन खाना है वो खाती हैं घर में। हरी सब्जियां हैं, सूप है, गुड़ है, और रोटी है, सब्जी है, दाल है, जो उनके घर में उपलब्ध है। और 9वें महीने में भी कोई उल्टी वगैरह नहीं होती है, तो वो खाना अच्छे से खा लेती हैं। और बाकी अलग से तो कुछ नहीं होता। और कामकाज में ये है कि शुरू के 3 महीने बच्चा बच्चेदानी में बहुत नाजुक तरीके से रहता है, चिपका होता है, तो अगर ज़्यादा हैवी वर्क अपन करेंगे तो बच्चा गिर सकता है। ब्लीडिंग, एबॉर्शंस होने के भी चांसेस हो रहे हैं। शायद समय की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है कि पहले खान पान अच्छा था, अब खान पान और हवा पानी भी खराब है, तो उससे फ़र्क पड़ता होगा। तो शुरू के 3 महीने में थोड़ी हल्की एक्सरसाइज ना करें और हल्का अपना वर्क करते रहें। और तीसरे महीने के बाद से अपन अपना डेली रूटीन वर्क कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीढ़ी चढ़ना, एकदम से हैवी वेट उठा लेना, या फिर ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से, तो फिर वो कभी कभी समस्या कारण हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। सब काम करें, आराम से सब कुछ करते चले। ये नहीं कि बेड रेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। सारे काम करना, पर ये सहूलियत देखे कि आप ऐसा ना हो कि आप 2 घंटे से लगे हुए हैं, फिर आप कह रहे हो दर्द हो रहा है, पानी चल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि अभी मुझे तकलीफ होना चालू हो गई, 1 घंटा काम हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लें 20 मिनट, फिर आधा 1 घंटा काम कर लें, फिर रेस्ट ले लें, तो काम तो निपट ही जाएंगे। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो धीमे धीमे अपना करते चलें। तो विशेष क्या अपील करना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों से, और इस प्रसूति महिलाओं को, और विशेष उनके परिवार के लोगों से? उनके परिवार के लोगों को यही कहूँगी, और महिला तो अपनी समस्या बता ही देती है, पर कभी कभी होता है घर में पुरुष नहीं है, कोई समस्या है, एकदम मरीज़ को कोई दिक्कत आ रही है, तो आखिरी 8वें महीने के बाद से हमेशा एक अपने कोई जेंट्स या कोई आस पड़ोस के कोई भाई या कोई रिश्तेदार को अपन बोल के रखें कि अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत फ़ोन उठा लीजिए, हमारी व्यवस्था करा दीजिए। एक अपन को 4 पहिए की गाड़ी वाले से भी व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि कभी समस्या जब महिला के लिए, तो एटलीस्ट महिला अस्पताल तक तो पहुंच जाएंगी उसको लेके, उस ड्राइवर के सहारे। और खून की कमी नहीं आनी चाहिए। हर महीने हीमोग्लोबिन चेक कराते रहें। आजकल एक नई समस्या आ गई, प्लेटें कम हो रही, वो प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, तो उसके लिए भी अपन को पानी साफ रहेगा तो प्लेटें नहीं हुई, क्योंकि टाइफाइड और ये मच्छर से बचाव, इन सब की वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, या फिर वायरल की वजह से। तो अपने को ब्लड टेस्ट CBC हर महीने करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार प्लेटलेट्स कम होने से बच्चा को ब्लीडिंग ज़्यादा होने का डर रहता है। और बच्चा अपने बारे में सजग रहती है, परिवार वालों को बस सपोर्ट करना है कि नहीं, कुछ भी समस्या नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो, टेंशन ना हो, कोई ऐसा कारण ना हो जिससे उसका BP बढ़े। तो मरीज को कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन भी सही रहता है, और उसको हिम्मत भी रहती है। तो ध्यान देना, या तो वॉक कराने ले जाएं अपने साथ, या घर ही में कुछ ऐसा खेल खेलें कि जिससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती रहे, तो उससे बीमारियां नहीं होती। एक दीदी, प्रसवोत्तर अवसाद क्या है?
प्रसवोत्तर अवसाद ये क्या होता है कि पूरी जो गर्भावस्था होती है उसमें महिला अपने आप को बाकी परिवार के सदस्यों से एक अलग महसूस करती है जी। तो वो अवसाद कई बार क्या है कि खून की कमी है, डॉक्टर ने बताया कि 6 ग्राम खून आ गया है, या बीपी बढ़ रहा है, या बच्चे की ग्रोथ कम है, कभी अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ बता दिया, कभी दवाइयाँ चल रही, खून की कमी आ रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। तो फिर जो 9 महीने तक वो सुन के उसे लगता है पता नहीं क्या होगा जी। उसके बाद डिलीवरी जब होती है तो उस वक्त का जो सिचुएशन होती है कि वो तो डॉक्टर नहीं है जी। तो वो उस चीज़ को मैनेज मेंटली अडॉप्ट करने में कि हम ये क्या हो रहा है हमारे साथ 9 महीने ये हुआ, डिलीवरी हो रही है, उसका बच्चा ऐसा है। तो इस ये पूरी जो स्थिति है एक तरीके से इतना मेंटल स्ट्रेस हो के बिल्डअप होके डिलीवरी के बाद कई औरतें प्रसवोत्तर अवसाद में चली जाती हैं। इसे पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं। यह एक न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब मानसिक बीमारी मानते हैं। मानसिक बीमारी हाँ है जी। तो इसको पहले तो हम लोग इसमें एक प्रिवेंशन सबसे अच्छा है कि घर के लोग को हम समझाएं कि ये स्पेशल हमारा घर का सदस्य है, हमें इसको स्पेशल केयर देनी है। हर वक्त हमको उन्हें ये दिखाना है कि हम आपके साथ हैं, आप कोई अलग नहीं, सभी इसी से गुजरे हैं, आप परेशान ना हो। हेल्दी डाइट, हेल्दी वाटर और हेल्दी फूड और हेल्दी टॉकिंग, घर में टेंशन ना हो, बच्चे के बारे में सब कुछ, हाँ ऐसा होता है और उनके साथ बात करें, समय बिताएं। और डिलीवरी के बाद फिर उसको ये दे कि बच्चा तुम्हें ही नहीं संभालना, हम भी साथ में, हम भी इसको केयर करेंगे। और पति का साथ रहना, क्यों समझाना कि नहीं हम हमारे साथ हैं, हम अपने बच्चे को अच्छे से देखेंगे। घर वालों का व्यवहार है ना, और अस्पताल का व्यवहार, नर्स का व्यवहार, वो सभी मायने रखता है। और उसको हम ये दिखाएं कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो ये काफ़ी हद तक पर रोक सकते हैं, जो कि अपने यहाँ देखा जाता है कि होता है। अब खाने में कह दिया नमक नहीं देना है, शक्कर नहीं देना, ये नहीं देना, दूध दलिया खा रही है तो वो अवसाद में चली ही जाएगी जी। उसे नमक शक्कर नहीं मिलेगी तो अवसाद में चली जाएगी जी। तो खाने पीने में ऐसा कुछ परहेज नहीं, जब अपन खाएंगे तभी तो अपने घाव भरेंगे जी। हमारे दिमाग के, शरीर के, और जो हमारा 9 महीने में जितना भी बच्चे में गया है उसकी पूर्ति कैसे हुई। तो कई बार उससे भी डिलीवरी के बाद महिला परेशान हो जाती है, तो हमें उसको सब कुछ देना है, हेल्दी डाइट देना है। कभी लौंग का पानी दे दिया तो अब उससे नहीं झेल रहा है, वो पानी नहीं पी पा रही है, पानी की कमी आ रही है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें शरीर में कुछ ना कुछ से दर्द चालू हो जाता है जी। तो वो धीमे धीमे उनको डिप्रेशन या टेंशन हो जाता है कि हम कहाँ फंस गए जी। तो हमें सब कुछ डॉक्टर से सलाह से सब कुछ लेना है जो भी हेल्दी है उसके लिए, और उनको परिवार का सपोर्ट और सारे परिवार को दिखाना है कि नहीं हम आपके साथ हैं। उसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता है तो हमें साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है और साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, और जो भी वो एडवाइस करें। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गोली चालू हो जाती है और फिर ये चला जाता है। ये ट्रांजिएंट फेज है, ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। मतलब इससे कोई परेशानी या गंभीर परेशानी नहीं, बस हमें उनका महिला के साथ रहना है पूरी का पूर्ण गर्भावस्था और उसके बाद डिलीवरी के बाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।